इकबाल काफी खोबरो नौजवान था। वो वैन में बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता था। इन दिनों में 9वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी उम्र बेमुश्किल 14-15 साल होगी। मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगी। एक रोज उसने खुद मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया। तब बहुत परेशान हुई क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी थी। मैं उसकी मोहब्बत में हर हद पार कर गई। एक दिन उसके घर शादी की तैयारियां होने लगे। शादी का कार्ड हमारे घर आया तो सुन रह गई, जैसे किसी ने मुझ पर बम गिरा दिया हो। सादिया से मेरी बचपन की दोस्ती थी। 8वें में थी कि अबू ने गांव से शहर में सुकून तो इख्तियार कर ली और हम जदा हो गए। BA के बाद मेरी शादी हो गई। ब्याह कर पंडी चली गई और मुझे उसकी कुछ खबर ना रही। दोबारा इसके गायों जनाना हो सका क्योंकि अबू ने वो जायदाद ही फरोख्त कर दी थी जो गायों में थी। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि 10 बरस बीत गए। मुझे अब भी अक्सर सादिया याद आती थी। इस जैसी मुखलिस और प्यार करने वाली सहेलियां कम ही किसी को मिलती हैं। सादिया की सबसे बड़ी खुसूसियत यह थी कि वो सच बोलती थी और जिस बात को सच जानती उस पर डटी रहती। साफ गो थी और यही उसकी बड़ी खराबी मानी जाती थी, जिस बायस वो मुन्ना फट कहलाती थी। लेकिन वो हर अच्छी तरह से मलने वाले पर जल्द एतबार कर लेती। ये आदत उसे ले डूबी। एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने बेटे शिराज को स्कूल दाखिल कराने गई। वहां अचानक बचपन की ये दोस्त मिल गई। स्टाफ रूम से निकल रही थी। मुझे देखकर ठठक गई, जैसे कि उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। लम्हा भर बाद दौड़कर मुझसे लिपट गई। जाहिदा, ये तुम हो और यकीन नहीं आता कि कभी उस तरह मिल जाओगी। तुम कितनी याद आती हो बता नहीं सकती। मैंने अपने बेटे शेर उसका हाथ पकड़ रखा था। दाखिला के लिए आई हो? हाँ, ये स्कूल करीब है। दोनों बड़े बच्चे दूसरे स्कूल जाते हैं। ये कम सुन है, सो चाफी हाल नजदीक ही दाखिल करा देती हूं। पहुंचाने और ले जाने में आसानी रहेगी। वो मुझे पर निस्पल के कमरे में ले गई और झटपट दाखिला करा दिया। दोबारा मिलने का वादा लिया। मैंने उसे अपने घर का एड्रेस समझा दिया और फोन नंबर भी दे दिया। 4 रोज बाद जबकि आधी छट्टी का दिन आया, सादिया मेरे घर आ गई। हमने खूब बातें की, लेकिन जब मैंने पूछा क्या शादी हो गई तो एक ठंडी आ भरकर खामोश हो गई। मैंने इसरार किया, बतायूं तो क्यों ना हुई शादी और इस कदर अफसरदा क्यों? क्या मुझे दोस्त नहीं समझती हो? बोली, ज़ाहिदा मत पूछो। दिल में वो रोग लिए जी रही हूं कि बयान करने की ताब नहीं है, लेकिन तुमसे जरूर बताकर जी का बोझ हल्का कर लूंगी। फिर यूं गोया हुई। तुम्हारे जाने के बाद मेरे हालात ने अजब मोड़ ले लिया।